उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आधुनिक इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग यूरोपीय वाणिज्य का आरंभ कैसे हुआ है और डेट वाइज चीज़ें कैसे परिवर्तित हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तिथियां और विवरण क्या है। 1486 ईस्वी की बात करें तो पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोमो डियाज। इन्होंने केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिप तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। अफ्रीका महादेश में जो दक्षिणी हिस्सा है उत्मासा अंतरिप वहाँ तक ये पहुँचे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा। वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे 20 मई 1498 को। 1501 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए। तो यहाँ 1501 लिखा है, ये 1502 भी आपको कहीं मिल सकता है। 1503 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है भारत में आते हैं। तो 1503 में आते हैं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जो है बीजापुर को छीन लिया था। किससे? आदिल शाही शासक से। 1530 में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी स्थापित होती है कोचिन से गोवा। तो पहले इनकी राजधानी थी कोचिन जो गोवा में अब स्थापित हो गई। 1534 की बात करें तो पुर्तगालियों की जो है नीनो दी कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीन व बसीन की प्राप्ति की जाती है। तो बसीन की जो एरिया है वो चले जाते हैं किसके? पुर्तगालियों के हाथ में नीनो दी कुन्हा के द्वारा। वहीं 1599 की बात करें तो 1599 में स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी जो थे मिल्डन हॉल ये भारत आते हैं। 1599 में अंग्रेजी व्यापारी कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना की जाती है। तो अंग्रेज के यहाँ कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना की जाती है 1599 में। वहीं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। इसकी स्थापना होती है। 1615 में बात करें तो थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में आना पड़ता है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल ने बम्बई के क्षेत्र पर जो है ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। अब चार्ल्स द्वितीय को क्यों मिला था? तो इनकी शादी हुई थी पुर्तगाल की राजकुमारी से, उसके दहेज के रूप में इनको दिया गया था बम्बई का क्षेत्र। 1664 ईस्वी में बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। वही बात करें 1690 की तो 1690 में जॉब चार्नक होते हैं। इनके द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है 1690 में। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से उन लोगों को बाहर कर दिया। 1760 में बंदीवास का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। 1759 में वेदरा का युद्ध और वहीं 1760 में बंदीवास का युद्ध आप दोनों याद रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। फर्स्ट देख रहे हैं वास्को डी गामा। ये भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री थे। वहीं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल की बात करें तो भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। वहीं जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। तो जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। वहीं कैप्टन
हॉकिंस की बात करें तो प्रथम अंग्रेजी यात्री जो सम्राट जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आए थे। 1609 ईस्वी में आए थे कैप्टन हॉकिंस। वहीं बात करें गैरोल अंगियार की तो गैरोल अंगियार बम्बई के संस्थापक माने जाते हैं। बम्बई के संस्थापक गैरोल अंगियार। जॉब चार्नक की बात करें तो इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। चार्ल्स आयर की बात करें तो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है इसके प्रथम प्रशासक बनाए गए थे। विलियम नॉरिस की बात करें तो 1638 में इन्होंने एक स्थापित की थी नई ब्रिटिश कंपनी और इसका नाम इन्होंने दिया था ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसका नाम क्या था? ट्रेडिंग इन द ईस्ट। और इसके ये जो दूत बनाए गए थे का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो विलियम नॉरिस का नाम याद रखेंगे 1638 में। वहीं फ्रैंको मार्टिन की बात करें तो फ्रैंको मार्टिन जो है फ्रैंको मार्टिन कहाँ गया जी? तो फ्रैंको मार्टिन जो थे पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। फ्रांस के प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। वहीं फ्रांसिस डे की बात करें तो मद्रास का अंग्रेज संस्थापक थे। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। वहीं शोभा सिंह की नाम के बात कर रहे हैं तो ये वर्धमान के जमींदार थे जिन्होंने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1690 में इन्होंने वर्धमान के जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इब्राहिम खां की बात करें तो कालीकट यानी कालीघाट कोलकाता गोविंदपुरा तथा सुतानाती के जमींदार थे ये। जॉन सरमन की बात करें जॉन सुरमन की तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले ये शिष्टमंडल के प्रमुख थे। फर्रुखसियर के यहाँ जब आए थे तो उनमें सबसे जॉन सॉरमन नंबर 1 पे थे जिन्होंने इनसे अधिकार प्राप्त किए थे। फादर मॉन्सरेट की बात करें तो अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे ये फादर मॉन्सरेट। वहीं कैरोन फ्रैंक की बात करें कैरोन फ्रैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित हुई थी उसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे कैरोन फ्रैंक। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब हम लोग बात करेंगे भारत में पुर्तगाली। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट केरल मालाबार पहुँचे और 1499 में वापस गए। तो ये 17 मई जो है ये आपको ज़्यादातर जगह पे 20 मई लिखा हुआ मिलेगा। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे केरल जो मालाबार तट है वहाँ पे और 1499 में ये यहाँ से वापस चले गए। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेतृत्वकर्ता बन करके आए यहाँ पे। वहीं 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आए और कोचीन यानी केरल में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की इन्होंने। तो 1502 में जब दोबारा आते हैं वास्को डी गामा भारत तो यहाँ पे प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं केरल के कोचीन में। इस तरह से कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में जबकि दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित की गई। तो पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1503 में कहाँ? कोचीन में और दूसरी बताएं कुन्नूर में 1505 में। 1502 में आए थे वास्को डी गामा फिर से यहाँ पे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी
लागू की थी। यानी फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेरा है। शांत जल नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने ही प्रथम बार यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लाया था। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जो है किया था और भारतवासियों को अवगत कराया कि तंबाकू की खेती भी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई शहर दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया था। वहीं भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली जो थे वो थे सबसे पहले, और सबसे अंत में 1961 में गोवा के अधिग्रहण के पश्चात ये लोग वापस गए। तो भारत में सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। आए थे कब? 1498 में। गए कब? 1961 में। पुर्तगालियों ने फादर लुई को विजयनगर दरबार में भेजा था और कुन्नूर और भटकल है, यहाँ इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आज्ञा मांगी थी। तो विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर दरबार में व्यक्ति कौन आते हैं? फादर लुई, जो पुर्तगाली होते हैं, और इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मांगी थी कुन्नूर तथा भटकल में। 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। तो सेंट जेवियर चर्च 1515 में स्थापित किया गया गोवा में। वहीं बात करें निन्नो दी कुन्हा की, तो निन्नो दी कुन्हा 1529 से लेकर के 1538 तक रहते हैं। पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कोचिंग में था, जिसे हम लोग 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। पुर्तगालियों ने 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, जो गोवा में स्थापित की गई। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टाडो द इंडियाज नाम दिया था। तो एस्टाडो द इंडियाज नाम दिया गया था पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को। 1961 में चेन्नई की स्थापना की गई। 22 अगस्त 1639 ईस्वी को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को बनाया गया। तो स्थापना होती है चेन्नई की 1961 में, 1961 बोल रहा हूँ मैं। 22 अगस्त 1639 ईस्वी में चेन्नई को तमिलनाडु की राजधानी बनाई गई, और यहाँ चेन्नई जो है ये मद्रास के नाम से पहले जाना जाता था, कि न्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने रखी थी। विजयनगर के राजा से सबसे पहले जो कोरोमंडल का तट है चंद्रगिरी, यहाँ पे भूमि क्रय करके ये सेंट जॉर्ज किला बनवाया गया था। तो यहाँ से भूमि को खरीदा गया था, फिर सेंट जॉर्ज किला बनवाया गया था। इसका विस्तार जो है मद्रास के चेन्नई के रूप में हुआ है। 1966 में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। तो 1966 की बात है जब ये नाम बदल करके क्या कर दिया गया? चेन्नई कर दिया गया मद्रास का नाम। वहीं बात करें कि 1961 तक गोवा, दमन व दीव पुर्तगालियों के अधिकार में था। तो आज़ादी के बाद भी 1961 तक रहा था ये पुर्तगालियों के अधिकार में। पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेरा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। कोई भी भारतीय जो है या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज यानी परमिट के बिना अरब सागर में नहीं प्रवेश कर सकता था। तो इसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था।